हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में बिना परीक्षा के पास हुए 8 लाख बच्चे, 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली कक्षा में किया गया प्रमोट। झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। राज्य के कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित है। 9वीं में 4.5 लाख और कक्षा 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.5 लाख परीक्षार्थी ने आवेदन जमा किया था। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने अपने आदेश में कहा है कि सत्र 2021-22 के शुरू हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। राज्य में कोविड के कारण जो हालत है, इसे देखते हुए अगले 2 महीने तक स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर इन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया गया तो 10वीं और 12वीं के सिलेबस को समय पर पूरा करने में परेशानी होगी। यह आदेश केवल इसी साल के लिए प्रभावी होगा। कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षार्थियों को अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होना है। वही आपको बता दें कि राज्य में इससे पूर्व ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवाती तूफान यास का असर। इन राज्यों में हो रही है झमाझम बारिश। यूपी, बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का असर कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद झारखंड में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यास बिहार में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि बिहार के सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए जिला प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के तमाड़ में उद्घाटन से पहले ही गिरा कांची नदी पर बना पुल। नहीं बनी थी अप्रोच रोड। रांची के तमाड़ प्रखंड में 3 साल पहले ही कांची नदी पर बना पुल गुरुवार को भारी बारिश में टूट गया है। अभी तक अप्रोच रोड नहीं बनने से इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ था। कांची नदी में अचानक पानी आ जाने से यह पुल धंस गया है। यह पुल रांची जिले के तमाड़ और सोनाहातू प्रखंड को जोड़ता था। पुल यास तूफान की वजह से राज्य में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से हो रही बारिश के कारण टूट गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यास का कहर। रांची में बारिश के कारण गिरी घर की दीवार। कमरे में सो रहे पिता पुत्र की दमने से मौत। जांच में जुटी पुलिस। रांची में चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा होने लगी है। बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के धुरुआ सेक्टर 5 में मकान की दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय शंकर पांडे और उनके 1 वर्ष के पुत्र ऋषभ पांडे के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। फिलहाल इसके आगे पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। लातेहार में बारात लेकर जा रही बेलोरो बाढ़ में बही। ड्राइवर सहित बारातियों ने तैरकर बचाई जान। लातेहार सदर प्रखंड के तुपू हेसला गांव के पास धारधारी नदी पार कर रही बाराती गाड़ी बेलोरो नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। वाहन पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार यह बेलोरो बारात लेकर तुपू जा रही थी और पुल नहीं होने के कारण नदी से होकर पार हो रही थी। यास चक्रवाती तूफान के कारण लातेहार जिले में बुधवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब हेसला से तुपू जा रहे बारातियों को लेकर वाहन नदी के किनारे पहुंची तो पानी कम था। चालक ने नदी पार करने की कोशिश की। इसी बीच नदी में पानी बढ़ने लगा और गाड़ी फंस गई। हालांकि ड्राइवर और अन्य 4 बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने बताया कि पानी की धार इतनी तेज थी कि वाहन नदी में ही पलट गया और बहने लगा। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने मोटे रस्से से बांधकर वाहन को दूर जाने से बचाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज में ओवर चार्जिंग करने वाले अस्पताल संचालक पर होगा केस, भेजे जाएंगे जेल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज में ओवर चार्जिंग की शिकायत लगातार मिल रही है। आपदा काल में वे लोगों से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। बिल का भुगतान न करने पर 100 भी रोक लेते हैं। लेकिन अब ऐसे अस्पतालों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जिन अस्पतालों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलेगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जाँच करेगी। इलाज में गड़बड़ी और ओवर चार्जिंग का मामला मिलने पर ऐसे अस्पताल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ उनका लाइसेंस रद्द होगा। एफआईआर दर्ज कर दोषी अस्पताल संचालक को जेल भी भेजा जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कंपनियों को लिखा पत्र। 18 से 44 उम्र के लोग को वैक्सीनेशन के लिए मांगा सहयोग। कोरोना महामारी के दौरान केवल वैक्सीनेशन ही लोगों को सुरक्षा कवच उपलब्ध करा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कंपनियां जो है CSR फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18 से 45 साल के लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिलाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया है और निरंतर कर रही है। सभी को जो जीवन का अधिकार है, यही वजह है कि राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। सीएम ने लिखा है कि ऐसे में अब जरूरत है कि राज्य सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर लोक के हित में एक साथ कार्य करे। राज्य में कार्यरत कंपनियां जागरूकता के प्रयास के साथ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने में मदद करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में तूफान से भारी तबाही, निचले इलाकों में बाढ़ की हालत, 300 लोग को सुरक्षित निकाला गया। तूफान यास का कहर झारखंड के जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ तबाही का आलम है, निचले इलाकों में बाढ़ की हालत है, घरों में पानी भर गया है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल जो है खरकाई एवं स्वर्ण रेखा दोनों नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रभावित इलाके नदी किनारे के हैं। जगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के खरकाई के तटीय इलाके में बसे गरीब जो है नवाज कॉलोनी के लगभग 300 लोग को आश्रय गृह में ले जाया गया है। इसके अलावा बाढ़ में अपने घरों में फंसे 20 लोगों को बोट द्वारा बाहर निकालकर उन्हें आश्रय गृह में पहुंचाया गया है। सूचना पाकर शहर के नदी किनारे बसे इलाके का जायजा लेने उपायुक्त सूरज कुमार एवं SSP एम जो है तमिल वनन पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बोकारो में मौसम की मार, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। घर के पीछे खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। गोमिया ब्लॉक के हजारी पंचायत अंतर्गत अंबाटोला ग्राम में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से विनोद यादव 30 वर्षीय की मौत हो गई है। विनोद अपने घर के पीछे काम कर रहा था और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी। विनोद दूध कारोबारी था और घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से विनोद यादव घायल हो गया था और आनंद फनन में परिजन उसे स्थानीय जो है स्वांग स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 24 घंटे में 2,11,000 नए कोरोना केस आए, 3847 संक्रमितों की हुई मौत। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण का प्रकोप पहले से कम हुआ है, लेकिन मौत का तांडव थम नहीं रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,11,298 नए कोरोना केस सामने हैं। वहीं 3847 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,83,135 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी बीते दिन जो है 75,684 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले दिन जो है 2,08,921 केस दर्ज किए गए थे। वही 4157 संक्रमितों की जान चली गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संकट बढ़ा। अब राज्य में ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस के 2 मरीज मिले, रिम्स में चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस से जूझ रहे झारखंड में व्हाइट फंगस के मरीज के मिलने से खतरा और बढ़ गया है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक माने जाने वाले इस बीमारी के 2 मरीज रिम्स में भर्ती हुए हैं। पहला मरीज खलारी का रहने वाला है और इनकी उम्र 33 वर्ष है। वही दूसरे मरीज की उम्र है 58 साल, वह धनबाद का रहने वाला है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया है कि व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह ही खतरनाक है और व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने आज उड़ीसा पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम। यास चक्रवाती तूफान की वजह से मची तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे, वहां एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद जो है बालासोर, भद्रक और पूर्व जो है मिदनापुर जैसे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में बारिश जारी। झारखंड में दाखिल होने के बाद तूफान यास थोड़ा सुस्त पड़ा। इसका यह मतलब नहीं है कि तूफान का खतरा टल गया है। तूफान की वजह से मौसम अभी बदला रहेगा, तेज हवा भी चलेगी एवं बारिश भी होगी। मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव 31 मई तक जारी रहेगा। इसे देखते हुए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवा एवं बारिश का क्रम कोल्हान के 3 जिलों यानी जो है पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला, खारसावा में जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवाती तूफान यास के कारण झारखंड में भारी बारिश, रांची में बने बाढ़ जैसी हालत। चक्रवाती तूफान यास की वजह से वैसे तो पूरे झारखंड में बारिश हो रही है, लेकिन रांची में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। राज्य की राजधानी के स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास के कारण बुधवार से यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो गया है। हम यहाँ पिछले 30 से 35 साल से रह रहे हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पानी ऐसे ही भर जाता है। इसके अलावा जो है चक्रवाती यास की वजह से रांची में तेज बारिश होने के कारण स्थानीय नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है।
बता दें कि चक्रवाती तूफान यास बुधवार की रात 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं और भारी बारिश के साथ झारखंड के सीमा में पहुंचा था, जबकि गुरुवार को कई जगह न सिर्फ तेज हवा चली बल्कि जोरदार बारिश भी हुई। यही नहीं, तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों में एनडीआरएफ की 8 कंपनियां राहत एवं बचाव की टीम को तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कोडरमा में बारिश का कहर, मंदिर जा रही बच्ची पर गिरी दीवार, दबने से हुई मौत। चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी में भारी बारिश के कारण बाउंड्री की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। घटना गुरुवार शाम की है। बच्ची मंदिर जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की पहचान पिंटी साहू की 8 साल की बेटी पल्लवी कुमारी के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मृतकों को सम्मान दे तो भी भाजपा को परेशानी, वैक्सीन के आंकड़े को गलत करार दिए जाने के बाद सीएम ने कहा कि भाजपा को सरकार के हर अच्छे काम से परेशानी है। भाजपा अपनी हताशा से ऐसा करती है। उन्होंने कहा कि अपने मृतकों को सम्मान पूर्वक विदा करने हेतु हम प्रावधान करें, कदम उठाएं तो भाजपा को परेशानी। झारखंड वासियों को निःशुल्क वैक्सीन दो तो इन्हें परेशानी, ओलावृष्टि में किसानों को राहत दे तो इन्हें परेशानी, हम और हमारे संघर्षवीर साथी जनता के बीच रह उनकी मदद करें तो इन्हें परेशानी। झारखंड कोरोना से संघर्ष में सफल हो रहा है तो इन्हें परेशानी, पर ये हम झारखंड वासियों को अच्छे से नहीं जानते हैं। शायद ये हमारी राह में जितने कील बिछाएंगे, जितना विरोध करेंगे, हम और मेहनत कर दोगुनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला, झारखंड हाईकोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने कहा कि जांच में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाओं की कालाबाजारी के जांच को झारखंड हाईकोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना है। हाईकोर्ट ने सीआईडी के एडीजी को हाजिरी होकर जांच की जानकारी देने का निर्देश दिया है। दवाओं की कालाबाजारी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर अभिरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने यह आदेश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में राजीव सिंह को जेल भेज दिया गया है। एक अस्पताल संचालक और दवा दुकान संचालक का बयान दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी अनुसंधान जारी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।